हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान। मैं हूं श्वेतांकी और आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक डिफ्रैक्शन। इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वेव ऑप्टिक्स की सिलेबस लिखी है जिसको मैंने फर्दर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। इनिशियल के 2 सेगमेंट्स में वीडियो बना चुकी हूँ जो कि ऑलरेडी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये होने वाला है थर्ड एंड लास्ट पार्ट जिसमें पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन क्या है। मेनली डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट की बात करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न की डिटेल स्टडी करने वाले हैं बच्चों, सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ की बात करेंगे, इंटेंसिटी पैटर्न एंड देन फाइनली इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम होते हैं और अगर डिफरेंट है तो कैसे। ठीक है, तो शुरुआत करें आज की क्लास की। डिफ्रैक्शन क्या होता है उससे पहले बच्चों मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं स्पेशली आपके लिए, पहले उसे देख लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने अपने फिंगर की शेडो कास्ट की है वॉल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ टॉर्च और ये देखने की कोशिश की है कि शेडो कैसी बन रही है। नई बात तो है नहीं, बचपन से हम शेडो देखते आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो शेडो बन रही है क्या उसकी बाउंड्री शार्प है। इज देयर एनी डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द शेडो रीजन एंड रेस्ट ऑफ द रीजन, देख लेते हैं। यहाँ बच्चों देखो ये डार्क रीजन है, डार्क शेडो रीजन है और ये हमारा इल्यूमिनेटेड रीजन है वॉल का। यहाँ पे तुम्हें शार्प बाउंड्री दिख रही है क्या बच्चों? क्यों कोई क्लियर बाउंड्री दिख रही है यहाँ पे शेडो की? देखो तो ध्यान से, यहाँ पे क्या आपको शेडो की क्लियर बाउंड्री दिख रही है? देखो नहीं दिख रही। ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ी देर में समझ जाओगे। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक टॉर्च लिया है और वॉल पे टॉर्च को ऐसे ऑन किया है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वॉल के ऊपर एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट दिखनी चाहिए। हो क्या रहा है ये देख लेते हैं। स्पॉट तो दिख रहा है लेकिन क्या साथ साथ हमें ये सर्कुलर रिंग्स दिख रहे हैं क्या? कुछ सर्कुलर बच्चों रिंग्स दिख रहे हैं क्या? ब्राइट और डार्क के रिंग्स दिख रहे हैं क्या? ये क्या है? ये रिंग्स क्या है, क्यों है? नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिन लिया है और पिन के ऊपर एक लेजर लाइट का यूज किया है। पिन के ठीक ऊपर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बताओ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बच्चों? हाँ, मैं डायग्राम से समझा दूं। देखो एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि अगर मेरी ये पिन है, साइड व्यू बना रही हूँ, ये पिन है और अगर मैंने इधर से लाइट दिया पिन के ठीक ऊपर, सामने कहीं स्क्रीन है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना बच्चों कि स्क्रीन पिन के ठीक सामने बिकॉज पिन ने क्या किया है उस लाइट को रोक रखा है, तो पिन की ठीक शेडो कास्ट होगी यहाँ पे, यानी पिन के ठीक सामने हमें एक डार्क स्पॉट दिखना चाहिए और इसके अगल बगल में भी हमें वो दिखना चाहिए, ब्राइट रीजन दिखना चाहिए। लेकिन होता क्या है ये देख लेते हैं। होता क्या है देखो, क्या हो रहा है बच्चों, पिन के ठीक सामने वाली रीजन जो है ना वो ब्राइटेस्ट रीजन है। यहाँ पे हमें इस जगह पे ब्राइटेस्ट स्पॉट दिख रहा है पिन के ठीक सामने। ये कैसे हो रहा है? और इसके अगल बगल आप देख सकते हो डार्क और ब्राइट की क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे हमें डार्क और ब्राइट की ना पैटर्न दिखती है। डार्क और ब्राइट की, यस यहाँ पे ठीक है, डार्क और ब्राइट की तुम्हें पैटर्न दिख रही होगी यहाँ पे। ये क्यों दिख रहा? देखो इस पोर्शन पे हमें ये दिस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट पोर्शन ऑफ द स्क्रीन, पिन के ठीक सामने का, और इसके अगल बगल हमें क्या दिख रहा है? ब्राइट डार्क की पैटर्न दिखे जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हमें थोड़ी देर में समझ आएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और एग्जाम्पल लेती हूँ बच्चों, और ये एग्जाम्पल तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लास्ट वीडियो में जहाँ पे तुमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ये देख लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट में यंग ने क्या लिया था, एक ओपेक शीट ली थी और इस पे 2 स्लिट बनाए थे। ओपेक शीट ली थी और इस पे 2 स्लिट बनाए थे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 2 स्लिट बन गई और बाकी का पोर्शन क्या है, यहाँ ये सारे के सारे ओपेक पोर्शन है। ये क्या है बच्चों? ये ओपेक पोर्शन है। ठीक है, सामने कहीं स्क्रीन है, सामने पे कहीं स्क्रीन है। यहाँ पे अगर आप इस जगह से अगर लाइट आएगी तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्लिट से लाइट पास कर जाएगी और बाकी के पोर्शन पे का शेडो बन जाएगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि स्लिट से लाइट यहाँ पे पास कर जानी चाहिए थी और यहाँ पे 2 हमें ब्राइट
स्लिट की ही तरह हमें दो ब्राइट लाइन दिखनी चाहिए थी और बाकी का पोर्शन हमें शेडो दिखना चाहिए था, है ना, डार्क दिखना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता। हमने क्या देखा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट की पैटर्न दिखती है। यहाँ पे इनफैक्ट बच्चों इस पोर्शन की, ये जो ओपेक पोर्शन, इसके ठीक सामने हमें क्या दिख रहा होता है, एक ब्राइट पैटर्न दिख रहा होता है। यहाँ पे एक ब्राइट मैक्सिमा बन रहा होता है, ठीक यहाँ पे। इसका मतलब तो ये है ना बच्चों कि लाइट जो है ना, ये स्लिट से आई तो सही, लेकिन यहाँ से फिर बेंड करके वो इस पोर्शन पे चले आई, यहाँ से बेंड करके इस पोर्शन पे चले आई, ठीक है। तो इनफैक्ट सारे एग्जाम्पल्स में ना क्या हो रहा है, लाइट की बेंडिंग हो रही है। जिस पोर्शन में हम शेडो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर लाइट वहां पे बेंड कर जाए तो हमें वहां पे भी ब्राइट पैटर्न दिखेगा ना। तो इट इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बस, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या है, इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स और एपर्चर। यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं ऑब्स्टिकल के, ये एग्जाम्पल है एपर्चर का। यहाँ पे दो एपर्चर ही तो है बच्चों, दो स्लिट बनी है, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सामने क्या दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है ड्यू टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ऑफ साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ। जब ऑप्टिकल की साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है, तब जाके हमें ये डिफ्रैक्शन फेनोमेनन देखने को मिलता है। क्या बात आई समझ में? अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये तो समझ आ गया कि डार्क रीजन में लाइट जा रही है तो वहां पे ब्राइट डार्क ना दिख के वहां पे हमें ब्राइट पैटर्न दिख रहा है, लेकिन ये ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंज का मामला समझ नहीं आया। तो क्या बच्चों यंग्स डबल स्लिट तुमने समझ आया था अच्छे से? वो समझ गए थे ना, वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। बेसिकली यहाँ भी कहानी इंटरफेरेंस की है। यहाँ भी डिफ्रैक्शन का बस इतना सा डेफिनेशन है, इतनी सी डेफिनेशन है कि लाइट का बेंड करना किसी ऑब्स्टिकल के अराउंड, जब लाइट क्रॉस करती है तो वो बेंड करती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अभी ब्राइट और डार्क की जो पैटर्न दिख रही है, ये होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये इंटरफेरेंस की वजह से हो रहा होता है। क्या समझ आई बात? चलो देख लेते हैं बच्चों। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात करने वाले हैं हम। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, और इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, इसको ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ भी दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिए थे उसमें ही इस एग्जाम्पल को भी तुम ऐड कर सकते हो। यहाँ देखो क्या हो रहा है। ऑन क्यों नहीं हो रहा? ओके, यहाँ पे मैंने एक ओपेक शीट लिया है, इस पे एक कट लगाया है, स्लिट है बेसिकली, और इस स्लिट के एज को क्लीन रखने के लिए मैंने यहाँ पे दो ब्लेड का यूज लिया है। और अभी इस स्लिट से हम लाइट पास करने वाले हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो लेजर लाइट का यूज करेंगे हम। मुझे बताओ क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, अगर मैं इस स्लिट से लाइट को पास करूं तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इस स्लिट के ठीक सामने एक ब्राइट स्पॉट दिखना चाहिए और उसके अगल बगल हमें डार्क रीजन दिखना चाहिए था, ठीक है। पर होता क्या है ये देख लेते हैं। स्लिट के ठीक सामने हमें एक ब्राइट रीजन तो दिख रहा है, ब्राइट स्पॉट तो दिख रहा है, लेकिन इस ब्राइट स्पॉट के अगल बगल हमें खूबसूरत सा, हमें ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट की पैटर्न दिख रही है। इसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, और यही हमें पढ़ना भी है, इसी की पूरी कहानी हमें पढ़नी है कि ये जो सेंट्रल ब्राइट पैटर्न है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं बच्चों, इस मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है ये पढ़ना है हमें। देन पहला मिनिमा कहाँ बनता है, ठीक है, ये पहला मिनिमा कहाँ बनता है, सेकेंड मिनिमा कहाँ बनेगा, थर्ड मिनिमा कहाँ बनेगा, समझ रहे हो? तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली जब आप सिंगल स्लिट से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हो, अ ब्रॉड पैटर्न ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विद सेंट्रल ब्राइट रीजन इज ऑब्टेन्ड। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली अभी देखा, ठीक है ना। अब बच्चों मैं क्या करने वाली हूँ, अभी मैंने इस स्लाइड में तुम्हें पूरी डिफ्रैक्शन की कहानी बताने वाली हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, और उसे एक्सप्लेन करूंगी मैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। देखो यहाँ पे जो अभी अभी तुमने देखा, क्या देखा कि मेरे पास एक ओपेक शीट थी जिसपे मैंने स्लिट बनाया था, ओपेक शीट है जिसपे मैंने स्लिट बनाया है, एक ओपेक शीट है जिसपे मैंने स्लिट बनाया है। अगर मैं इसके साइड व्यू बनाऊं बच्चों, तो क्या मैं इसके साइड व्यू ऐसे बना सकती हूँ, इसके साइड व्यू में क्या इसकी ऐसे बना सकती हूँ बच्चों? ये स्लिट है, समझ रहे हो ना, ये स्लिट है बीच वाली। अच्छा, और इसके ठीक सामने
इसके ठीक सामने हमने एक स्क्रीन रखा है, इसके ठीक सामने हमने एक स्क्रीन रखा है। जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है डिफ्रैक्शन में, बहुत छोटा सा पार्ट है, वो समझ लेते हैं बच्चों। सपोज ये मेरी स्क्रीन है और इसकी यहाँ पे कहीं पे सेंटर है, ये सेंटर है, जिसको मैं सी का नाम दे दूं। ये स्लिट है जिसकी दो एज है यहाँ पे और यहाँ पे, इनको थोड़ा सा मैं वाइड बना लेती हूँ, इन दोनों, ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो सब कुछ। सपोज दिस इज द A is the width of the slit. Suppose A इस slit का width है and these are two edges. L और M दो point है इनके edge पे, ठीक है। The separation between the slit and the screen is capital D, just like YDSE. YDSE में भी दो स्लिट था उन और स्क्रीन से उनकी सेपरेशन थी कैपिटल डी। क्योंकि यहाँ वहां पे दो स्लिट था तो दो स्लिट के बीच की हमने सेपरेशन की बात की थी स्मॉल डी। यहाँ पे सिंगल स्लिट है तो स्लिट की हम विड्थ की बात करेंगे ए। तो डायग्राम बहुत हद तक सेम है, बट क्या डिफरेंसेस है वो आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। याद रखना यहाँ पे ए क्या है, ए इज द विड्थ ऑफ द स्लिट। डी क्या था, डी वाज द सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद मैं आप लिखा दूंगी जो इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे मैं सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लिखा दूंगी और इसके बाद हम लॉजिकली एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्यों ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये स्लाइड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखो सब समझो पहले क्या हो रहा है कि इधर से लाइट आ रही होगी स्लिट पे, इस साइड से लाइट आ रही होगी। हमने क्या पढ़ा है बच्चों हाइगन प्रिंसिपल में कि लाइट रेज पे वेव फ्रंट्स परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आई होगी, जो परपेंडिकुलर होगा, क्या उस परपेंडिकुलर, दिस इज द वेव फ्रंट, और इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट कैसे बिहेव करता है एज अ सोर्स, ये हमने पढ़ रखा है। और क्या ये जितनी भी सोर्स होंगी, जो भी सोर्स होंगी बच्चों, जो पॉइंट सोर्स होंगी, कैन वी से कि ये जो सोर्सेज है ये कोहेरेंट सोर्सेज है, बिकॉज एक वेव फ्रंट का सारा पॉइंट है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी ही, सिंगल सोर्स से क्योंकि निकल रहा है ये, तो फ्रीक्वेंसी तो सारे जो अब हमने डिराइव्ड सोर्स हैं वेव फ्रंट पे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, साथ ही साथ इनके फेज डिफरेंस इनके जीरो हैं, क्योंकि ये सिंगल वेव फ्रंट का पार्ट है। वेव फ्रंट क्या होता है, सेम फेज के पॉइंट्स होते हैं सारे, तो कोहेरेंट सोर्स है। अब इन सारे सोर्सेज से अगर वेव, बहुत सारे वेव निकल रहे होंगे ना बच्चों, अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेव्स निकल रहे होंगे और ये डिफरेंट पॉइंट पे इंटरफेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन निकालनी है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा बन रहा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा बन रहा होगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पे वही बात हो गई बच्चों, मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया कि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे, है ना, बेंडिंग ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बट यहाँ पे जो पैटर्न मिल रहा है ना, ब्राइट और डार्क का जो पैटर्न मिल रहा है ना, इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। दो से ज्यादा वेव कहीं पे मीट कर रहे हैं तो वहां पे हमें वो पैटर्न देखने को मिल रहा है ब्राइट या डार्क का, ठीक है। अब समझो यहाँ पे आगे देखते हैं बच्चों। सपोज इस जगह पे मैं दो पॉइंट की बात करती हूँ मेनली, अभी एल और एम पॉइंट की बात करती हूँ। दीज आर टू सोर्सेज एट द एज ऑफ द स्लिट। एल और एम वो दो सोर्स हैं जो इस स्लिट के एज पे हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, इन दो एज से जो सोर्स से वेव निकालने वाली हूँ, इन दो वेव को मैं किसी पॉइंट पे इंटरफेयर कराऊंगी, किसी पॉइंट पे मीट कराऊंगी और मैं देखूंगी उस पॉइंट पे जब मीट करती है वो दो वेव, तो इनके बीच की पाथ डिफरेंस कितनी है। क्या बात आ रही है समझ में। मैं क्या करने वाली हूँ, एल से एक रे निकालने वाली हूँ, ठीक है, और एम से मैं एक रे निकालने वाली हूँ। मुझे इन दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस चाहिए, मुझे इन दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस चाहिए। तो क्या करें अब इसके लिए हमें एक अप्रोक्सीमेशन का यूज करना होगा बच्चों। मान लिया ये पॉइंट पी है, सपोज ये दो वेव कहीं पी पॉइंट पे मीट करे, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया स्क्रीन का, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, ठीक है। कैलकुलेशन बिल्कुल YDSE की तरह है बच्चों, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत तुम्हें होनी चाहिए। तो मुझे इन दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस चाहिए, तो इसके लिए मुझे अप्रोक्सीमेशन क्या लेना है कि सपोज दिस स्क्रीन इज फार वेरी फार, तो हमने क्या यहाँ इमेजिन कर अप्रोक्सीमेशन लेना है कि दिस डी, कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट। अगर ऐसा होगा तो कैन वी से कि तो जो ये दो लाइन है जो LP है, इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू MP। कैन वी से दिस, अगर दो रेज पैरेलल होंगे बच्चों, और इनके बीच की मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए होगी, तो क्या मैं L पॉइंट से इस MP पॉइंट पे क्या सिंपली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगी और जो ये डिस्टेंस होगी दैट विल बी द
दैट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन दिस LP एंड MP, कैन वी से दिस? समझ रहे हो मेरी बात? तो मुझे यहाँ यही करना है। इस डायग्राम में ये दोनों पैरेलल क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि मैंने स्क्रीन बहुत पास में रखा है। अगर काफी दूर पे स्क्रीन होगा तो इन दोनों रेज को हम लगभग पैरेलल ले सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ पे यूज करना है। अब कैलकुलेशन मैंने YDSC में ऑलरेडी किया हुआ है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पे पाथ डिफरेंस MP माइनस LP। क्या लिखा? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स emerging from two edge, या कह सकते हो फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ द एजेस ऑफ स्लिट L एंड M। P पे जब मीट करते हैं तो उनकी पाथ डिफरेंस की कितनी होगी बच्चों? MP माइनस LP। MP इज ग्रेटर देन LP ऑब्वियसली। तो इट इज इक्वल टू, मैं पाथ डिफरेंस को जनरली डेल्टा एक्स से डिनोट करती हूँ। इट इज इक्वल टू क्या? मुझे यही निकालना है बच्चों, बस इतनी सी बात आप निकालोगे ना, उसके बाद देखना कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा सब कुछ। तो ये तो हमने पहले से निकाला हुआ, अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार देख लो। मैंने ऐसे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। और तुम देखो ना बच्चों, अगर ये रेज आपस में पैरेलल होंगे ना, अगर ये रेज पैरेलल होंगे तो हॉरिजॉन्टल सबके सब सेम एंगल नहीं बना रहे होंगे? कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सबके सब सेम एंगल बना रहे होंगे बच्चों। तो सेंटर से भी मैं एक अगर लाइन यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, सपोज ये एंगल अगर थीटा है, तो कैन वी से कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। क्या कह सकते हैं बच्चों? अगर ये एंगल थीटा है ना, अगर बच्चों ये एंगल थीटा है, तो क्या क्या कह सकते हैं कि दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। देखो ना बच्चों, अगर ये दो पैरेलल रेज है तो दिस विल बी द व्हाट? दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भाई ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं होगा क्या? तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। इफ दिस विल बी 90 माइनस थीटा तो ऑब्वियसली बच्चों दिस विल बी थीटा। अगर ये थीटा हुआ, सुनो, अगर ये थीटा हुआ, अगर ये थीटा हुआ, तो इस ट्रायंगल पे आ जाओ बच्चों। इस ट्रायंगल में मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में मुझे बताओ बच्चों, ये डिस्टेंस बताओ मुझे, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? हाँ, क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स व्हाट? दिस अननोन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस व्हिच इज ए। तो क्या ये अननोन डिस्टेंस जो कि पाथ डिफरेंस है मेरी, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? ए साइन थीटा। क्या बात आई समझ में? दिस विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? ए साइन थीटा। बच्चों याद करो ना, YDSC में ये डी साइन थीटा आया था, है ना? वहां पे मैंने दो रेज निकाली थी, दो स्लिट से, इन दो रेज के बीच की पाथ डिफरेंस कितनी थी? डी साइन थीटा। यहाँ पे जो दो रेज निकल रही है, दो एज से निकल रही हैं, यही डिफरेंस है यहाँ पे, कि ए साइन थीटा होगा। अब बच्चों यहाँ पे मैंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया, दूसरी अप्रोक्सीमेशन लेते हैं यहीं पे। अगर मैं, स्क्रीन मेरी काफी दूर पे रखी है और ये जो रेज निकल रहे हैं ना, अगर ये पास पास हो, समझ लो पास पास हो, तो वी कैन से कि थीटा बहुत छोटी है। अगर यहाँ पे वी कैन, अगर हम ये इमेजिन करें, अप्रोक्सीमेशन ले कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? दैट साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और थीटा इक्वल्स क्या कह सकते हैं? टेन थीटा। बच्चों कोई दिक्कत है समझने में? तो यहाँ पे ए साइन थीटा की जगह पे हम ए थीटा भी लिख सकते हैं, है ना? और टेन थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं बताओ? टेन थीटा इक्वल्स, अगर पी पॉइंट सपोज सेंटर से वाई डिस्टेंस पे है, अगर पी पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है बच्चों? वाई डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे है। तो अब तुम देखो इस ट्रायंगल को, तुम इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, तुम इस ट्रायंगल को देखो, तुम कह सकते हैं कि ये दो रेज, जो दो रेज निकल रही है एल और एम पॉइंट से, दो एक्सट्रीम पॉइंट से पी पे मीट कर रही हैं, तो वी कैन से कि द लीनियर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर इज वाई। कैन वी से दैट वाई इज द लीनियर डिस्टेंस, लीनियर पोजीशन कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे बच्चों इस जगह पे क्या हम लिख सकते हैं दैट दिस टेन थीटा इक्वल्स, बताओ इस ब्लू वाले ट्रायंगल में देख के आप क्या कह सकते हो? टेन थीटा इक्वल्स व्हाट? वाई अपॉन कैपिटल डी बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस कह सकते हैं। तो बस ये दो फॉर्मूला है जो आप ज्योमेट्री से आपने निकाल लिया, और इसके बाद आपको बस मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन याद रखनी है बस बच्चों, और कुछ नहीं। तुम्हें याद रखना है कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स emerging from the 2 point at the edges
एट सर्टेन पॉइंट P की बात मैं करूं, तो वो अगर आपको पता है a थीटा एंड तुम्हें ज्योमेट्री से पता है कि tan थीटा इक्वल्स y बाई डी, तो अगर इन दोनों को तुम मर्ज कर लो आपस में बच्चों, इन दोनों को तुम अगर मिला लो, तुम क्या लिख सकते हैं बताओ? थीटा की जगह पे अगर हम tan थीटा लिखे, बताओ ना बच्चों, अगर डेल्टा x इक्वल्स ए थीटा की जगह पे मैं tan थीटा लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? y बाई डी, कैपिटल डी। तो यहाँ से मैं लीनियर पोजीशन निकाल सकती हूँ क्या बच्चों? यहाँ से लीनियर पोजीशन निकाल सकती हूँ। सिमिलरली अगर p की मैं एंगुलर पोजीशन की बात करूँ, अगर c की मैं एंगुलर पोजीशन की बात करूँ, तो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बाई ए। क्या बात आ रही है समझ में बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो यहाँ से मैं अगर एंगुलर पोजीशन की बात करूं, एंगुलर पोजीशन ऑफ P will be simply theta equals delta x by a, एंड अगर लीनियर पोजीशन की बात करूं, लीनियर पोजीशन की बात करूं ऑफ P will be y and that will be equal to what? बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे y रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा x बाई a इंटू कैपिटल डी। तुम्हें बस इतनी सी बात याद रखनी है, एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन, है ना, बस। एंड डेल्टा एक्स क्या है, मतलब कोई भी सा भी एक फॉर्मूला याद रखोगे तो तुम्हें बाकी की चीजें याद रहेंगी। ठीक है, ये तो हो गया मैथमेटिकल पार्ट बच्चों। अब सुनो, तुम्हें कंडीशन याद रखना है, कंडीशन याद रखना है मिनिमा का, कंडीशन याद रखना है मैक्सिमा का। लिख लो, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा दिस डेल्टा एक्स द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, जो कि इन दो एज से, स्लिट के दो एज से निकल रही है, ये होनी चाहिए इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा। ठीक है, एंड फॉर मैक्सिमा द डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट? ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू तुम 1 से सब्सटीट्यूट करोगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये याद। अब आपको अगर YDSE का, अगर YDSE याद होगा, YDSE का कंडीशन याद होगा मिनिमा का मैक्सिमा का, तो आप बोलोगे कि मैम n इंटू लेमडा यानी इंटीजर मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ तो मैक्सिमा के केस में होता था, अब तो मिनिमा यहाँ लिख दिए, ऐसा क्यों? बिकॉज बच्चों डेल्टा एक्स इज नॉट द पाथ डिफरेंस, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो रेज तो है नहीं, ये जो पाथ डिफरेंस है ना, ये सिर्फ उन दो रेज की मैंने ली है जो दो एज से निकल रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों है ये मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगी, ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी। फिलहाल मैं तुम्हें अभी इस स्लाइड पे बस इतना बता रही हूँ बच्चों की, इतनी बात बस तुमने याद रख ली ना, तो तुमने सारे डिफ्रेक्शन के न्यूमेरिकल तुमसे होने हैं, बिल्कुल होने हैं। ठीक है, तो ये याद रखो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों है, व्हाई दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेंट्रल मैक्सिमा की। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा बिल्कुल हमारे लिए क्लियर है कि द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी एट सी, ऑब्वियसली। क्यों ऐसा होगा ये समझ लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा, अब सुनो, जितने भी पॉइंट्स है वेव फ्रंट पे, जितने भी सोर्स है इस वेव फ्रंट के, सारे सोर्स सी पे आएंगे, सबके सब सी पे आएंगे, और सारे के सारे सी पे आप कह सकते हो जो कंट्रीब्यूट करेंगे, पाथ डिफरेंस अब क्या होगी? जीरो होगी। ऐसे समझो बच्चों, तुम इसको दो तरीके से समझ सकते हो। एक तो ऐसे समझो कि जैसे मेरे पास ये वाला एक फॉर्मूला है, मैं इस फॉर्मूले से तुमको सब समझाऊं तो वो भी समझ जाओगे कि दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स जो कि दो एज से निकल के आ रही हैं। अगर मैं बिल्कुल सेंटर की बात करूं बच्चों, सेंटर की बात करूं तो क्या कह सकते हैं कि उस केस में थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने पैरेलल रेज मानी है ना बच्चों, मैंने तो पैरेलल रेज मानी है ना सबके सब। अगर यहाँ पे कहीं बहुत दूर पे जाके कोई पॉइंट है जो कि इस विड्थ के स्लिट के बिल्कुल बीचों बीच है, तो क्या हम कह सकते हैं कि थीटा विल बी जीरो? कह सकते हैं। अगर थीटा जीरो है मतलब पाथ डिफरेंस जीरो है, यानी ये दो एज से जो रेज निकल के आ रही थी इनके बीच की पाथ डिफरेंस जीरो है, तो वो तो मैक्सिमा बनाएंगी, है ना, वो तो मैक्सिमा बनाएंगी। दूसरी रेज की मैं बात करूं, देखो इन दो रेज का तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमा बनाएंगे बिकॉज इनकी पाथ डिफरेंस जीरो है। इनके जस्ट बाद की मैं कोई पॉइंट लूँ, इसके जस्ट ऊपर की कोई पॉइंट ली, तो इनके बीच की भी पाथ डिफरेंस जीरो होगी। सिंपल वे में समझो कि अगर मैं इस पूरे स्लिट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो अपर हाफ के लिए जो भी जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी सोर्स होंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग लोअर हाफ में वो पॉइंट्स प्रेजेंट होगा
जिनके आपस की पाथ डिफरेंस सी पॉइंट पे 0 होगी। अगर पाथ डिफरेंस 0 होता है वेव्स के बीच में तो वी नो कि वो क्या बनाता है, मैक्सिमा बनाता है, और बिकॉज ये सेंटर पे बन रहा है तो ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाएगा। दूसरी बात क्या है बच्चों कि यहाँ पे सारे के सारे वेव्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे के सारे वेव्स जितने भी सोर्स वहां प्रेजेंट होंगे वेव फ्रंट पे, सारे सोर्स से निकलने वाली वेव वहां कंट्रीब्यूशन कर रही है, कोई भी वेव किसी को कैंसिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, और ये हमें इस डायग्राम से भी दिख रहा है कि ये सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ठीक है, all waves of the slit contribute in phase at C, so C will be the brightest point on the screen. अब हम बात कर लेते हैं मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन की, क्यों मिनिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स जो कि एज से आ रही हैं वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा होनी चाहिए, और मैक्सिमा के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होनी चाहिए। ऐसा क्यों है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिमा के लिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिनिमास के लिए। इसमें भी सबसे पहले हम फर्स्ट मिनिमा की बात करेंगे, यानी सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर नीचे जो हमें ये डार्क फ्रिंज मिल रही है, डार्क बैंड मिल रही है, इसकी बात करने वाले हैं फर्स्ट मिनिमा की। अब यहाँ पे मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होनी चाहिए इन दो वेव की जो एज से निकल रही है, एल और एम से निकल रही हैं, और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, पहले मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि फॉर फर्स्ट मिनिमा जो तुम्हारी पाथ डिफरेंस है, दिस पाथ डिफरेंस दैट इज, डायग्राम बना देती हूँ। देखो ये स्लिट है, इसके ठीक कहीं स्क्रीन है, ये एल पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, यहाँ कहीं सेंटर है, ये हो गई स्क्रीन की सेंटर। सपोज ये वो पॉइंट पी है जहां पे पहली मिनिमा मिल रही है, मतलब यहाँ पे समझो बच्चों इस जगह पे ये वो पॉइंट है, सपोज ये वो पॉइंट पी है, ठीक है, जहां पे हमें सेंट्रल, जहां पे हमें फर्स्ट मिनिमा मिल रही है। ठीक है, तो दो रेज मैं एल से, एक रे एल से ला रही हूँ, दूसरी रे मैं एम पॉइंट से ला रही हूँ। मैंने क्या बोला बच्चों कि इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस जो है ना वो कितनी है, दिस इज इक्वल टू, ये मैंने अज्यूम कर लिया, इट इज इक्वल टू लेमडा, एक वेवलेंथ, इट इज इक्वल टू लेमडा, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब मुझे ये प्रूव करना है लॉजिकली कि जब ऐसा होगा तो पी पॉइंट पे मिनिमा बनेगा, पी पॉइंट पे हमें डार्क दिखेगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करने वाली बच्चों, इस स्लिट में मैं कुछ नंबर ऑफ सोर्सेज अज्यूम करने वाली हूँ। मैं मान लेते हैं कि इस स्लिट में टोटल 10 सोर्सेज है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज, बट समझने के लिए 10 सोर्सेज काफी है। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया कि 5 सोर्स अपर हाफ में है एंड 5 सोर्सेज लोअर हाफ में है। मुझे बताओ ठीक बच्चों, एल पॉइंट पे जो सोर्स होगी और ओ पॉइंट पे जो सोर्स होगी, यानी कह सकते हो मैं सोर्स नंबर दे दूं क्या, मान लो यहाँ पे फर्स्ट सोर्स है, ये 10 सोर्स है, यहाँ पे कहीं 6th नंबर ऑफ सोर्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10। तो क्या समझ सकते हो बच्चों की जो फर्स्ट सोर्स है और 6th सोर्स है, इनके बीच की पाथ डिफरेंस कितनी होगी। अगर दो एज से निकलने वाली वेव के बीच की पाथ डिफरेंस लेमडा है, तो क्या कह सकते हैं कि इस फर्स्ट एल पॉइंट पे रखी हुई सोर्स और ओ पॉइंट पे रखी हुई सोर्स, इन दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस, ज्योमेट्री से बच्चों समझो, ज्योमेट्री से इनके बीच की पाथ डिफरेंस जो ये लेंथ होगी, दिस विल बी लेमडा बाय 2 होगी या नहीं होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि सोर्स 1 और सोर्स 6 ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। क्या कह सकते हैं ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, क्योंकि हमें देखो पाथ डिफरेंस का जो कंडीशन है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, वो नहीं बदलने वाला बच्चों। ये मत सोचना कि डिफ्रैक्शन के लिए कुछ अलग कंडीशन है और इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए अलग कंडीशन है, क्योंकि दोनों सेम है। डिफ्रैक्शन भी हमें इंटरफेरेंस से ही मिल रहा है। तो इंटरफेरेंस का जो कंडीशन हमने पढ़ा है ना, दैट पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, for minima, for destructive interference, the path difference should be equal to what, odd multiple of हाफ वेवलेंथ, वो वैलिड है बच्चों। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि सोर्स 1 और सोर्स 6 से निकलने वाली जो वेव है, इनके बीच की पाथ डिफरेंस क्या हाफ वेवलेंथ है, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है,
यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 1 है, तो वी कैन से कि S1 S6 को कैंसिल कर रहे हैं। सिमिलरली 1 के बाद जस्ट जो सेकंड सोर्स है और 6 के बाद सेकंड जस्ट जो 7th सोर्स है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सोर्स नंबर 2 और सोर्स नंबर 7 इनके बीच की भी पाथ डिफरेंस क्या λ/2 होगी। बेटा क्या समझ रहे हो बात को, सबके बीच की पाथ डिफरेंस λ/2 होगी, ये भी कैंसिल कर दिए। सिमिलरली S3 S8 को कैंसिल करेगा, S5 S4 तुम्हारा S9 को कैंसिल करेगा, एंड फाइनली S5 तुम्हारा किसको कैंसिल कर रहा है, S10 को कैंसिल कर रहा है। तो ये सोर्स अपर हाफ के सोर्सेज जो है वो लोअर हाफ के सोर्स को कैंसिल कर रही है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब दो एक्सट्रीम पॉइंट पे रखी हुई सोर्स इनके बीच की पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा होगी तभी ऐसा पॉसिबल है। तो मिनिमा को एक्सप्लेन करने के लिए ना आप क्या करोगे ना, स्लिट को इवन नंबर में, इवन पार्ट में डिवाइड करोगे। ये तो फर्स्ट मिनिमा की मैंने बात बताई। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इस जगह पे लिख लो, डिवाइड स्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। देन फॉर every point अब देखो क्या लिखा है मैंने, जो मैंने समझाया तुम्हें कि पहले तो क्या करो कि मिनिमा को एक्सप्लेन करने के लिए आप स्लिट को, फर्स्ट मिनिमा की मैं बात करूं तो स्लिट को आप 2 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉर एवरी पॉइंट इन एलो जो अपर हाफ पार्ट है, फॉर एवरी पॉइंट इन अपर हाफ देयर विल बी अ पॉइंट इन लोअर हाफ सच दैट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स विल बी इक्वल टू λ/2 हाफ वेवलेंथ। तो ये तो कंडीशन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये तो हमने पढ़ा है। सो वेव्स फ्रॉम अपर हाफ कैंसिल वेव्स फ्रॉम लोअर हाफ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, सेकेंड मिनिमा की मैं बात करूं, सेकेंड, अच्छा यहाँ फर्स्ट मिनिमा से हम निकाल सकते हैं व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि अगर देखो ये पी पॉइंट यहाँ पे, ये क्या है, ये फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है, ये फर्स्ट मिनिमा का पॉइंट है बच्चों। क्या ठीक नीचे भी सेम डिस्टेंस पे हम कह सकते हैं कि मेरी फर्स्ट मिनिमा क्या, तो दिस विल बी द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, दिस विल बी द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बात है समझ में। तो हम क्या करने वाले, सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ निकालने वाले हैं। तो हमने क्या देखा अभी अभी कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द टू एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द एज इज लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस जगह से लिख सकते हैं दैट ए थीटा इक्वल्स व्हाट, ए थीटा इक्वल्स क्या होनी चाहिए, लैम्डा। तो यहां से बच्चों थीटा की वैल्यू आ गई λ/a। अच्छा, यानी ये है तुम्हारी थीटा, इट इज इक्वल टू λ/a फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तुम कह सकते हैं जो मेरी एंगुलर विड्थ होगी, जो एंगुलर विड्थ होगी दैट विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ दिस थीटा। दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो द एंगुलर विड्थ ऑफ, ऐसे लिख लो, एंगुलर width of central maxima that is w theta cm equals क्या लिख सकते हैं, twice λ/a, ठीक है। और अगर मैं लीनियर विड्थ की बात करूं, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा w cm सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या बच्चों, ये इसको मैं y का नाम दे दूं, मुझे बताओ क्या आएगा ज्योमेट्री से, क्या करें, थीटा को रिप्लेस कर दे tan थीटा से, अभी भी मैंने तुम्हें बताया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स दिस, अरे बच्चों इस जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, थीटा की जगह पे tan थीटा, एंड tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, y/d इक्वल्स λ/a इंटू डी। आप क्या सिंपल याद रखना कि जो एंगल के फॉर्म में है उसको अगर लीनियर फॉर्म में हमें करना है तो हम एंगल वाले फॉर्म में सिंपली कैपिटल डी से मल्टीप्लाई करने वाले, बस, ठीक है। दिस विल बी द linear position of the first minima, this is the linear position of first minima। तो इस जगह से बताओ टोटल विड्थ कितनी आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ y, तो ये हो जाएगा सिंपली ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, ट्वाइस ऑफ λ/d/a। सो यही
ये आपको याद रखना है बच्चों। इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, वो एंगुलर विड्थ भी पूछ सकते हैं और तुम्हारी लीनियर विड्थ भी पूछ सकते हैं। तो ये तुम्हें, ये फॉर्मूला भी है जो तुम्हें याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया कि याद रखने की मर्जी तो याद रखो, नहीं याद रखने की मर्जी तो कम से कम कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए तुम्हें। कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई फर्स्ट मिनिमा की। अब बात मैं करती हूँ सेकेंड मिनिमा की। सेकेंड मिनिमा की बात करूँ, ठीक है, ये फर्स्ट मिनिमा की कहानी थी। सेकेंड मिनिमा, सेकेंड मिनिमा के लिए मैं क्या करती हूँ ना, ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस यानी ए साइन थीटा या ए थीटा, इसको मैं मान लेती हूँ ट्वाइस ऑफ लेमडा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ट्वाइस ऑफ लेमडा। और अब क्या करने वाली हूं मैं, ये जो मेरी स्लिट है, दिख रहा है क्या बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है, ये विड्थ हो गई मेरी, स्लिट हो गई, ये पॉइंट एल है, ये पॉइंट एम है, यहाँ पे कहीं वो पॉइंट है जहां पे हमें सेकेंड मिनिमा मिल रहा है। इस पॉइंट को मैं क्यू का नाम दे दूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एल और एम से निकल के आने वाली जो वेव यहाँ पे मीट कर रही है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितनी की मैंने ली, ट्वाइस लेमडा की। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द विड्थ। तो बताओ मुझे इस सेंटर पे जो वेव जो सोर्स रही होगी बच्चों, हाँ, तो हम क्या कह सकते हैं कि एल से निकलने वाली वेव और ओ से निकलने वाली वेव के बीच की पाथ डिफरेंस लेमडा हो गई। जस्ट ज्योमेट्री और कुछ नहीं। अभी मैंने क्या करना है कि इस पूरे विड्थ को ना 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसे मैं एस का नाम दे दूं, इसे एन का नाम दे दूं। मुझे बताओ बच्चों, क्या कह सकते हो कि ये जो एल एस में जितनी सोर्सेस प्रेजेंट होगी, वो क्या एस ओ में जितनी सोर्सेस प्रेजेंट होंगी, उनसे निकलने वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 की होगी। समझा पा रही हूँ मैं शायद आपको। ये बिल्कुल वही केस हो गया बच्चों जो हमने अभी भी फर्स्ट मिनिमा के केस में देखा। यहाँ देखा कि जब पाथ डिफरेंस दो एज से निकलने वाली वेव के बीच में लेमडा की हो रही होती है, तो हम उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ये बात लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि पहली पार्ट दूसरे पार्ट को बिल्कुल खत्म कर रही है, कैंसिल कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल से निकलने वाली वेव ओ से निकलने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लेमडा का है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो वी कैन से कि यहाँ पे एल एस एसओ को कैंसिल कर रहा होगा और सिमिलरली ओ एन एन एम को कैंसिल कर रहा होगा। अगर इसको आपको समझना है सोर्स के एग्जांपल लेके, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लेते हैं बिकॉज 4 पार्ट्स है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज सपोज 12 लेती हूँ, सपोज 12, तो 3 सोर्सेज हर पार्ट में होंगे। देखो मेरी मर्जी है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है, तो लॉजिकली प्रूफ करने के लिए मैं कितने भी नंबर ऑफ सोर्सेज ले सकती हूँ। 4 पार्ट्स हैं, तो मैंने 12 सोर्सेज लिए हैं, 3 सोर्स हर पार्ट में होगा बच्चों। वी कैन से कि सोर्स 1 से लेके सोर्स 3 तुम्हारे फर्स्ट पार्ट में हुआ, एल ओ में एल एस में हुआ, देन S4 से लेके समझ लो S1 S2 S3 ये तुम्हारा एक पार्ट में है, S4 S5 S6 ये एक पार्ट में है, देन S7 S8 S9 ये तुम्हारा थर्ड पार्ट में है, एंड सिमिलरली S10 S11 S12 ये एक पार्ट में है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों की S1 और S1 और S4 जो कि L पॉइंट और S पॉइंट पे है, इनके बीच में आपस की जो पाथ डिफरेंस रही होगी वो होगी लेमडा बाय 2 की। ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सिमिलरली S2 S5 को कैंसिल करेगा, सिमिलरली S3 S6 को कैंसिल करेगा, सबों की पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 की रही होगी। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा होगा, S7 S10 को कैंसिल कर रहा होगा, S8 S11 को कैंसिल कर रहा होगा, S9 S12 को कैंसिल कर रहा होगा, क्योंकि सबों की पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 की है। देखो ना बच्चों, 2 लेमडा इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कमिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम एजेस, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द स्लिट। अगर मैं इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं, तो क्या 2 पाई लेमडा बाय 4 लेमडा बाय 2 नहीं हो गया? सिंपल तरीके से समझो ना। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि सेकंड मिनिमा के लिए क्या रहा होगा? सेकंड मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस यानी ए थीटा कितनी रही होगी? 3 लेमडा नहीं होगी? वहां पे बताओ सोर्स को मैं स्लिट को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूं? 6 पार्ट में डिवाइड कर दो क्या? 3 लेमडा बाय 6 इक्वल्स लेमडा बाय 2। तो इस तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो। तो चलो एक जनरल इक्वेशन की बात करूं। इन जनरल बताओ, इन जनरल फॉर nth मिनिमा
इन जनरल फॉर nth मिनिमा, अब ये है जो मैंने अभी अभी लिखा है पीछे वाले स्लाइड पे, वही मैं वापस से लिखने वाली हूँ। क्या हम लिख सकते हैं फॉर nth मिनिमा द पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट n इंटू लेमडा। देखो ना बच्चों, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लेमडा, यहाँ पे लेमडा, अगली बार में थर्ड मिनिमा के लिए 3 लेमडा हो जाएगी, तो n लेमडा सिंपली। और यहाँ से हमें एंगुलर पोजीशन या फिर लीनियर पोजीशन की बात करनी होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट एंगुलर पोजीशन थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट n लेमडा बाय डेल्टा एक्स। क्या था, डेल्टा एक्स है a थीटा ना, तो a थीटा, थीटा इक्वल्स n लेमडा बाय a। या फिर अगर हम लीनियर पोजीशन की बात करें तो ये सिंपली हो जाएगा, थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख देना, टेन थीटा की जगह पे y बाई डी लिख देना, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारा एंगुलर पोजीशन है उसमें तुम कैपिटल डी को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n लेमडा इंटू डी बाई ए। क्लियर है? तो यही था जो मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड में बताया था बच्चों। ठीक है, तो ये कहानी थी मिनिमास की, ये कहानी थी मिनिमास की। और इस स्लाइड पे हमने क्या देख लिया बच्चों, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा भी देख लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं मैक्सिमास की, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों मैक्सिमास की। चलो देख लेते हैं मैक्सिमास हमें कहाँ मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, जो कंडीशन मैंने मेंशन किया था, क्यों ऐसे कंडीशंस लिखे हैं हमने मैक्सिमास। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट मैक्सिमा की। पहले मैं क्या करने वाली हूँ, पाथ डिफरेंस लेने वाली हूँ, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू क्या, पहली आई मीन देखो ये मैक्सिमा लिखना सही नहीं है, सेकेंडरी मैक्सिमा लिख लो, सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा सेकेंडरी, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए थ्राइस ऑफ लेमडा बाय 2। ठीक है, अब मुझे ये लॉजिकली प्रूव करना है कि क्यों, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे बच्चों फिर से मैं डायग्राम लेती हूँ, ये मेरी स्लिट हो गई, ये सामने की स्क्रीन हो गई। सपोज इस पॉइंट पी पे कहीं पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ठीक है, ये एल हो गया, एम हो गया। क्लियर है? मैंने क्या बताया कि ये जो पाथ डिफरेंस है दो एक्सट्रीम एज से निकलने वाली रेज की, ये कितनी है, 3 लेमडा बाय 2 है। अब ये इसे हमें प्रूफ करना है कि पी पे मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा क्यों मिल रही है। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस पूरे विड्थ को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, यहाँ पे मुझे इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। अगर मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी एंड सपोज ये मेरी पॉइंट हो गई ओ और ये एन है सपोज, ठीक है, ये सेंटर नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये सेंटर नहीं है, मैं कुछ और लिख देती हूँ, रुको। सपोज ये एस है, ये एन है। अगर मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, सपोज टोटल नंबर ऑफ सोर्सेज यहाँ पे 9 है, सपोज 9 सोर्सेज है, यानी 3 सोर्सेज हर पार्ट में प्रेजेंट होंगे, हर पार्ट में प्रेजेंट होंगे। मुझे बताना जरा, अगर हर पार्ट में 3 सोर्सेज प्रेजेंट हैं, एस से मैं एक वेव निकालूं, एन से एक वेव निकालूं, मुझे बताना बच्चों फ्रॉम ज्योमेट्री ये लेंथ कितनी होगी, क्या ये लैम्डा बाय 2 होगी? ये लेंथ क्या लैम्डा होगी बच्चों, बताओ। 3 लैम्डा बाय 2 को मैंने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो लैम्डा बाय 2 नहीं हो गया? तो बच्चों क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे L से लेके N तक ये वही सिचुएशन हो गई फर्स्ट मिनिमा वाली, यानी L S S N को कैंसिल कर रहा है। L S में सारे वो सोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिनके करस्पॉन्डिंग एस एन में वैसे सोर्स होंगे जिनकी पाथ डिफरेंस आपस की कितनी होगी, हाफ वेवलेंथ के इक्वल होगी। तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को कैंसिल कर रहा है, यानी पूरे विड्थ का सिर्फ 1/3 पार्ट ऐसा होगा, सिर्फ 1/3 पार्ट ऐसा होगा जिसकी वजह से बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राइट पैटर्न हमें देखने को मिलेगी, यानी पूरी की पूरी विड्थ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है पी पॉइंट पे। क्या बात है समझ में? ठीक है, इसे लिख लो। For first secondary maxima, divide slit into 3 equal parts. So waves from first part and second part undergo destructive interference. ठीक है, so only remaining
ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है मैंने, डिवाइड स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, जिसमें हमने देखा कि पहली पार्ट जो है सेकंड पार्ट को कैंसिल कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओनली रिमेनिंग 1/3 पार्ट ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूट्स टू द इंटेंसिटी। इस वजह से सेंट्रल मैक्सिमा से जो इंटेंसिटी होती है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की कम होती है। अगर मैं बात करूं सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो इसके लिए मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू को ले लेती हूँ 5 लेमडा बाय 2। कितनी लेती हूँ, 5 लेमडा बाय 2। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्लिट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे स्लिट को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हर पार्ट के लिए तुम सब सोचो बच्चों, हर पार्ट के लिए जो एजेस होंगी उनके बीच की पाथ डिफरेंस कितनी होगी, लेमडा बाय 2 की होगी। या कह सकते हो कि दो कंजिक्यूटिव जो पार्ट होगी, देख लो ना बच्चों, ये मेरी पूरी विड्थ हो गई स्लिट की। मैंने क्या करना है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ से निकलने वाली रे और यहाँ से निकलने वाली रे के बीच की पाथ डिफरेंस कितनी है, 5 लेमडा बाय 2 है बच्चों, है ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जो पाथ डिफरेंस होगी लेमडा बाय 2 होगी, इसकी हो जाएगी लेमडा। सिमिलरली इसकी कितनी हो जाएगी, लेमडा प्लस लेमडा बाय 3, लेमडा बाय 2 3 लेमडा बाय 2 हो गई। इसकी हो जाएगी ट्वाइस लेमडा। समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे देखो ना बच्चों, यहाँ पे देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्वाइस लेमडा तक, क्या ये वही केस हो गया जो सेकंड तुम्हारा मिनिमा का केस था। सेकंड मिनिमा में क्या था, दो एज से निकलने वाली रेज की पाथ डिफरेंस कितनी थी, ट्वाइस लेमडा। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे समझो ना कि फर्स्ट पार्ट तुम्हारा सेकंड पार्ट को कैंसिल करेगा, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट को कैंसिल करेगा, फिफ्थ पार्ट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। तो जो जिस पॉइंट पे तुम्हारी सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगी, वहां पे इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ 1/5 पार्ट ऑफ दी स्लिट के लिए होगी। यानी ये स्लिट जो तुम्हारी ए विड्थ की है ना, इसकी सिर्फ ये 1/5 पार्ट होगी, 1/5 पार्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्राइटनेस रहेगी। तो क्या हम देख सकते हैं कि सेकेंडरी मैक्सिमा की ब्राइटनेस और ज्यादा घट गई है बच्चों, ये बात समझ आई। तो इस वजह से जब सेंटर के आप दूर जाते जाते हो ना, इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, तो क्या होती है, मैक्सिमास की ब्राइटनेस घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विड्थ जो स्लिट है ना, स्लिट का कम से कम पार्ट फिर कंट्रीब्यूशन करना शुरू करता है। क्या बात आई समझ में। तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो डिवाइड स्लिट okay, waves from first part cancel waves from second part. Similarly, waves from third part cancel wave from fourth part. Only remaining fifth part of slit contributes to the intensity. ठीक है, तो ये चीजें ना घटती जाएंगी धीरे धीरे, ये चीजें धीरे धीरे क्या होंगी बच्चों, घटती जाए। आई मीन जो कंट्रीब्यूशन होगी मैक्सिमा पे ना, वो स्लिट की घटती जाएगी। रिमेनिंग फिफ्थ पार्ट था, यहाँ पे क्या था, रिमेनिंग थर्ड पार्ट था। सिमिलरली थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या हम लेंगे, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स फ्रॉम टू एजेस, क्या होगी, 7 लेमडा बाय 2 हो जाएगी। वहां पे हमने स्लिट को 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को कैंसिल करेगा, थर्ड फोर्थ को कैंसिल करेगा, फिफ्थ सिक्स को, और वहां पे हमें जो मैक्सिमम मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 7th पार्ट ऑफ स्लिट के लिए मिलेगी। क्योंकि देखो स्लिट की विड्थ तो कांस्टेंट है ए, ठीक है ना, तो कम से कम पार्ट हमारा कंट्रीब्यूट करने वाला है मैक्सिमा के लिए। अब मैं क्या जनरलाइज कर सकती हूँ, क्या बात आई समझ में बच्चों, जनरलाइज कर दूं। देखो इन जनरल फॉर nth secondary maxima, क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाँ, दिस पाथ डिफरेंस दैट इज a theta should be equal to what, odd multiple of half wavelength। समझ आई बात, ठीक है। तो यहां से मेरी जो एंगुलर पोजीशन होगी ना, थीटा विल बी सिंपली इक्वल टू 2n + 1 लेमडा बाय 2a, एंड जो लीनियर पोजीशन होगी, थीटा को tan थीटा से रिप्लेस करोगे, tan थीटा को y बाय कैपिटल D लिखोगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2n + 1 2a इंटू कैपिटल D। तो ये हो गई मेरी विजिबल है बच्चों,
नहीं दिख रहा क्या? एक सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने आप फॉर्मूला लिखा है nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, जो कि मैंने आपको पहली या सेकंड स्लाइड में ही आपको एक बार कंक्लूड कर दिया था कि हमें यही पढ़ना है और यही तुम्हें याद रखना है। तो ये तो बस लॉजिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन बच्चों। डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहे हैं, ये बन रहे हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस, है ना। तो कई बार डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम बोलते हैं सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। YDAC क्या था? यंग तो साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन क्या था वो? बेसिकली डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न था ना। इसे हम सिंगल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं वो किस वजह से मिल रहे हैं? इंटरफेरेंस की वजह से मिल रहे हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट का। अब हम देखेंगे इंटेंसिटी पैटर्न। बेसिकली ये ग्राफ है बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द एंगुलर पोजीशन। जब हम सेंटर से दूर जाते हैं तो किस तरीके से इंटेंसिटी वेरी होती है। और अभी भी हमने क्या देखा बच्चों की जो सेकेंडरी मैक्सिमाज है, सेंटर से जितने दूर जाओगे ना, ये इनकी ब्राइटनेस घटती जाती है, यानी इंटेंसिटी घटती जाती है। तो इसको मैंने समझाने के लिए एक खुद की वीडियो से मैंने पिक्चर निकाली है। यहाँ पे हमने जो इंटेंसिटी पैटर्न लेना है वो लेना है द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड थीटा, एंगुलर पोजीशन। क्लियर है? तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेने वाले हैं थीटा को। ओके, और ये एक्सिस है इंटेंसिटी की। कोई दिक्कत समझने में बच्चों? ठीक है, मुझे बताओ इस डायग्राम में पहली मिनिमा कहाँ मिल रही है? क्या ये पॉइंट है फर्स्ट मिनिमा की बच्चों? ये पॉइंट है फर्स्ट मिनिमा की। फर्स्ट मिनिमा क्या यहाँ पे कहीं मिल रहा है? सेकेंड मिनिमा यहाँ मिल रहा है बच्चों। थर्ड मिनिमा यहाँ मिल रहा है। फोर्थ मिनिमा यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ यहाँ, इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से। ओके, तो मैंने क्या किया? पहले मिनिमास की पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर लिया। मिनिमास की पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अब सुनो, हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है दैट इज द ब्राइटेस्ट पॉइंट ऑन द स्क्रीन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा बच्चों? मान लेते हैं सेंटर पे, स्क्रीन के सेंटर पे जो इंटेंसिटी है ना, वो एक मिनट व्हाइट कलर ले दो, कुछ इतनी है। सपोज इसको मैं I0 का नाम दे दूं। ठीक है, क्या इंटेंसिटी मैक्स आई मीन सेंटर से जब दूर जाते जाओगे तो इंटेंसिटी घटती जाएगी। तो फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दिस इज द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो इसके लिए इंटेंसिटी क्या होगी? घट जाएगी। और ये इंटेंसिटी इधर भी सेम रहेगी। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी और घट जाएगी, थर्ड के लिए और घट जाएगी, फोर्थ के लिए और घट जाएगी, इस तरीके से बच्चों। और दोनों तरफ सिमिलर रहेगा, सिमिलर डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, अब इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं हम? कुछ इस तरीके से बच्चों। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई। दूसरी बात बच्चों, क्या तुम्हें दिख रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ये बाकी के सेकेंडरी मैक्सिमा से ट्वाइस है बच्चों। ये तुम्हें मैं मैथमेटिकली दिखा देती हूँ। ये तो 0.0 ले लो, एक सेकेंड। सपोज ये पॉइंट है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मतलब ये पॉइंट है स्क्रीन के सेंटर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट स्क्रीन के सेंटर है। और फर्स्ट मिनिमा कहीं यहाँ बन रही है, फर्स्ट मिनिमा यहाँ बन रही है, फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे। क्या एंगुलर पोजीशन क्या है फर्स्ट मिनिमा की? लैम्डा बाय ए। सिमिलरली इस साइड भी लैम्डा बाय ए। समझ रहे हो बच्चों? फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन, सपोज यहाँ मिनिमा बन रही है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज लैम्डा बाय ए, दिस इज लैम्डा बाय ए। क्लियर है? ठीक है ना। सिमिलरली सेकेंड मिनिमा की बात करो तो ये क्या हो गया? ट्वाइस लैम्डा बाय ए, ट्वाइस लैम्डा बाय। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा, तो क्या होगा? विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच की लेंथ निकालेंगे ना, सिंपली यही करेंगे ना बच्चों। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, अगर एंगुलर विड्थ की बात करूं तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय होगा क्या? ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय ए।
दिस इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और मैं अगर सेकेंडरी मैक्सिमास की बात करूं तो दिस विल बी व्हाट, ये कंसेक्यूटिव मिनिमास है तो इनके बीच की विड्थ कितनी हो रही है, देखो ना, ट्वाइस लैम्डा बाय माइनस लैम्डा बाय, सिंपली इट इज इक्वल टू लैम्डा बाय। सिमिलरली सारे मैक्सिमास की जो विड्थ होगी ना दैट विल बी लैम्डा बाय, सारे सेकेंडरी मैक्सिमास की। और सेकेंडरी जो तुम्हारे सेंट्रल मैक्सिमा है दैट विल बी ट्वाइस लैम्डा बाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है ट्वाइस ऑफ क्या है, सारे सेकेंडरी मैक्सिमास की विड्थ की। तो यहाँ पे बच्चों एक डिफरेंस समझ में हमें आ रहा है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एंड दीज आर द विड्थ ऑफ द सिंपली मैक्सिमा। ओके, ठीक है बच्चों, तो इंटेंसिटी पैटर्न में इतना काफी है तुम्हारे लिए, क्लियर है। अब बच्चों एक लास्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने YDSE इंटरफेरेंस का लिया है और एक कॉलम में मैंने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लिया है, तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन है तुम्हारा वो क्लियर होने वाला है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे जो ब्राइट और डार्क बैंड्स होते हैं दीज आर इक्वली स्पेस्ड। सिंगल स्लिट में ऐसा नहीं होता, सिंगल स्लिट में सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा क्या होता है, ट्वाइस एज वाइड एज द अदर मैक्सिमा, यानी अदर सेकेंडरी मैक्सिमा। ये हमने अभी भी देखा, क्या देखा हमने बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है कि, एक सेकेंड, जो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है, एंगुलर विड्थ, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाय ए, एंड सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती है, सिंपली लैम्डा बाय ए। ये हमने अभी भी देखा है ना। सेकेंड डिफरेंस है कि इंटेंसिटीज जो होते हैं सारे मैक्सिमास के सेम होते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इंटेंसिटी फॉल्स एज वी गो टू सक्सेसिव मैक्सिमा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन आइदर साइड। ये हमने भी देखा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कम से कम स्लिट का कम से कम पार्ट फिर कंट्रीब्यूट करना शुरू करता है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है, इट अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू नैरो स्लिट, ठीक है, ये तो समझ ही रहे हो आप। एंड इट अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ अ कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट ऑन द सिंगल स्लिट, ठीक है। एंड अब मैं क्या करती हूँ ना, समराइज कर लेती हूँ एक बार बच्चों, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। YDSE में जो डायग्राम बनती है कैसे बनती है, ये मेरी एक स्लिट हो गई, ये दूसरी स्लिट हो गई, इनके बीच की डिस्टेंस होती है स्मॉल डी, और यहाँ पे कहीं आ जाता है मेरा स्क्रीन, है ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है कैपिटल D होती है। कोई दिक्कत समझने में? यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया स्क्रीन पे P, कोई पॉइंट P लिया है, एक रे मैं इस सोर्स से, इसको मैं S1 का नाम दे दूं, इसे S2 का नाम दे दूं। तो मैंने सोर्स 1 से एक रे निकाली, सोर्स 2 से दूसरी रे निकाली। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगी, जो दो वेव दो सोर्स से निकल के आ रही है, इनके बीच की पाथ डिफरेंस क्या होती है बच्चों, D sin थीटा होती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं बनती है मेरी सेंट्रल मैक्सिमा, एंड सपोज सेंट्रल मैक्सिमा से इस P पॉइंट की जो लीनियर पोजीशन है वो Y है, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने क्या देखा, जो पाथ डिफरेंस है ना, जो पाथ डिफरेंस है इन दो सोर्स के से वेव निकलने वाली वेव के बीच में, ज्योमेट्रिकली अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूं दैट इज इक्वल टू सिंपली व्हाट, D sin थीटा, या आप D थीटा लिख सकते हो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लूं तो। अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमास की बात करूं, मैं अगर मैक्सिमास की बात करूं बच्चों, तो मैक्सिमा के लिए जो मेरी D थीटा होती है इट इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा मैक्सिमा के लिए, और मिनिमा की मैं बात करूं, D थीटा कितनी होती है, ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो यहां से मेरी एंगुलर पोजीशन निकल जाएगी, एंगुलर पोजीशन अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे एक सेकेंड, एंगुलर पोजीशन इज सिंपली इक्वल टू n लैम्डा बाय d, और यहाँ हो जाएगा ये n लैम्डा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2d। कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ से हमें मैक्सिमास मिनिमास की पोजीशन निकली है, एंगुलर पोजीशन। सिमिलरली तुमको अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y इज सिंपली इक्वल टू क्या होता है, y इक्वल्स व्हाट, सिंपली इक्वल टू थीटा इनटू कैपिटल D। इससे तुम निकाल सकते हो मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो यहाँ पे जो n है ना, n क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये तुम्हारा YDSE का केस था। अगर मैं डिफ्रैक्शन की बात करूं तो डिफ्रैक्शन में बच्चों ये हो गई मेरी स्लिट, इस स्लिट की विड्थ होती है A, यहाँ पे कहीं स्क्रीन है, स्क्रीन का ये कोई पॉइंट P है,
इस स्लिट से निकलने वाली दो एक्सट्रीम पॉइंट से निकलने वाली जो रे है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो फ्रॉम द सेम ज्योमेट्री फ्रॉम द मतलब सारे मैथमेटिक्स सेम है यहाँ पे इनकी पाथ डिफरेंस कितनी होने वाली है, ए थीटा या ए साइन थीटा। ठीक है, यहाँ डी साइन थीटा था, यहाँ ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हो सिंपली दिस पाथ डिफरेंस, यानी अगर मैं इसको एल एम का नाम दूं तो यहाँ पे एम पी माइनस एल पी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ पे कहीं मिल जाओगा मुझे सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। और अगर मैं यहाँ मिनिमाज लिखूं तो मिनिमाज विल बी सिंपली, मिनिमाज कहाँ मिलता है बच्चों, थीटा इक्वल्स एन लेमडा बाय ए पे। और मैक्सिमाज की बात करूं, दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं दिख रहा है? रुको एक सेकेंड, इरेज कर दो इसे। तो ये तो आपको दिख रहा है ना कि ए एम पी माइनस एल पी इक्वल्स ए थीटा अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं हम। अगर मैं मिनिमाज की बात करूं, अगर मैं मिनिमाज की बात करूं तो ये कहाँ मिलते हैं हमें, थीटा इक्वल्स एन लेमडा बाई ए पे। ठीक है, और अगर मैं मैक्सिमाज की बात करूं, ये कहाँ मिलेंगे, थीटा इक्वल्स ट्वाइस एन प्लस वन लेमडा बाई टू ए पे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं YDSE इंटरफेरेंस में और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। बच्चों यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इन केस ऑफ YDSE लेमडा कहाँ लिखा है मैंने, लेमडा बाय डी पे मुझे क्या मिलती है, फर्स्ट मैक्सिमा मिलता, आई मीन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलती है, एंड यहाँ पे लेमडा बाय ए पे मुझे फर्स्ट मिनिमा मिलती है। तो ये डिफरेंस तुम लिख सकते हो, अदरवाइज डिफरेंस तो तुम बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों याद रखना कि n की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से शुरू होती है, इस जगह पे n की वैल्यू 1 से शुरू होती है। बस इतनी सी कहानी है डिफ्रैक्शन की, आपको बस वहाँ कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला है, एक आध फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है, बाकी की तुम्हें लॉजिकली बस चीजों को समझना है, समझाना है। अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस in single slit diffraction experiment change when the distance of the separation between the slit and the screen is doubled? क्या पूछा गया है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस मींस बेसिकली यहाँ पे फ्रिंज विड्थ की बात की गई है डिफ्रैक्शन में। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ की बात कर ले हम, हमें क्या पता है कि विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर विड्थ की बात कर रहे हैं, कितनी होती है बच्चों, क्या ये लेमडा बाई ए होती है? क्या यहाँ पे कहीं भी कैपिटल डी है? इसका मतलब वी कैन से दैट एंगुलर सेपरेशन रिमेन्स सेम। हम कह सकते हैं एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम इसको विजुअलाइज भी कर सको बच्चों, तो देखो यहाँ पे मेरी ये स्लिट है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं मेरी पहली स्क्रीन रखी थी, यहाँ पे कहीं मेरी पहली स्क्रीन रखी थी, ये इस सेंटर स्क्रीन के सेंटर हो गई, यहाँ पे मान लो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे हमें सेकेंड मिनिमा मिल रहा है। तो ऑब्वियसली दिस विल बी द एंगुलर सेपरेशन, दिस विल बी द एंगुलर सेपरेशन। अगर मैं इस सेपरेशन को, आई मीन जो मेरी सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन को मैं डबल कर दूं, अगर मैं स्क्रीन को यहाँ लेके चली जाऊं, तो क्या तुम देख सकते हो कि एंगुलर सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जो लीनियर सेपरेशन है इस पे फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये तुम समझ सकते हो फॉर्मूले से भी और वैसे भी विजुअलाइज भी कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ। यहाँ पे क्या किया हमने, स्लिट की विड्थ को हमने डबल करना है। हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड? डिफ्रैक्शन में सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड का मतलब क्या हुआ, हम सेंट्रल मैक्सिमा की बेसिकली बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मैं एंगुलर विड्थ की बात करूं तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा बाई ए। ये हमने देखा अभी। अगर मैं विड्थ को डबल कर दूं, किसकी विड्थ को, स्लिट की विड्थ को डबल कर दूं, यानी ट्वाइस ही कर दूं, तो क्लियरली बच्चों हम देख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दी पहले वाले विड्थ से हाफ हो जाएगा। डिफ्रैक्शन बैंड की जो सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड था वो हाफ हो जाएगा। क्या समझ सकते हो? तुम कह सकते हैं कि मैक्सिमा इज रिड्यूस्ड टू हाफ। कोई दिक्कत है समझने में बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ 500 नैनोमीटर। अब देखो यहाँ पे मैं लिखते चलूं साथ साथ, क्या गिवन है, वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है 500 नैनोमीटर,
and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर गिवन है. It is observed that the first minima is at distance of 2.5 mm. गिवन है कि जो पहली मिनिमा है, जो फर्स्ट मिनिमा है वो कैसे लिख लो इसको, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट डार्क लिख लेती हूँ. फर्स्ट डार्क इक्वल्स क्या गिवन है बच्चों, 2.5 mm गिवन है. तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन देन कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आता है डायरेक्ट पुट करो, नहीं आता है बच्चों तो देखो बिना फॉर्मूला के कैसे तुम याद कर सकते हो. तुम्हें बस थोड़ी सी बात जो तुम्हें मैंने बताई थी कि याद रखना है कि दो एक्सट्रीम एज से निकलने वाली जो वेव है उनके बीच की पाथ डिफरेंस कितनी होती है, ए थीटा होती है. ठीक है, तो हमें पता है कि डेल्टा एक्स क्या होता है, ए थीटा. दिस थिंग वी नो. और हमें क्या पता है कि फर्स्ट मिनिमा के लिए दिस शुड बी इक्वल टू लेमडा. दिस थिंग वी नो. तो यहाँ से बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा बाई ए. ठीक है, और थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं ना अप्रोक्सीमेशन से, और टेन थीटा को हम y बाई कैपिटल डी लिख सकते हैं बच्चों. तो यहाँ से मेरी जो y है ये आ गई है लेमडा डी बाई ए. ठीक है, तो ये एक बार ये फॉर्मूला आ गया तो बाकी की चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और क्या निकालना है हमें, विड्थ ऑफ द स्लिट, हमें a की वैल्यू निकालनी है. तो इस जगह से हम लिख सकते हैं a इक्वल्स लेमडा डी बाई y. तो लेमडा की वैल्यू 500 नैनोमीटर दैट इज ठीक है, d की वैल्यू 1 मीटर गिवन है एंड 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ से आ जाता है -6. तो ये चला आता है 2 इंटू 10 टू द पावर -4, या तुम लिख सकते हो इसे, ये मीटर में आएगा क्योंकि ऐसा यूनिट सारे रखे हैं हमने, या तुम लिख सकते हो सिंपली इसको 0.2 मिलीमीटर. कोई दिक्कत बच्चों समझने में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन अ डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ a, द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल 30 डिग्री. अब देखो यहाँ पे गिवन है बच्चों कि जो फर्स्ट मिनिमम होती है, अगर मैं थीटा इक्वल्स लिखूं, थीटा फॉर फर्स्ट डार्क इज व्हाट, 30 डिग्री. ओके, एंड व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट. लाइट की वेवलेंथ गिवन है 500 into 10 to the power -10 meter. The first secondary maximum is observed at an, हमें देखो क्या गिवन है, सिंगल स्लिट फर्स्ट मिनिमम गिवन है 30 डिग्री पे, तो हमें बताना है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम कहाँ होगी. तो बच्चों ये वैल्यूज ट्रस्ट में रखने की तुम्हें जरूरत नहीं होने वाली. तुम देखो क्या क्या गिवन है. न्यूमेरिकल अगर तुम चाहते हो ना कि बिल्कुल फ्लॉलेस हो, तो कोशिश करो कम से कम वैल्यूज को रखने की. तुम क्या करो, मैक्सिमम चीजों को वेरिएबल के साथ सॉल्व करो, बिल्कुल लास्ट में जाके वैल्यूज पुट करो अगर जरूरत होगी तो, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम वेरिएबल तुम्हारे कट जाए, है ना. तो यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ. मुझे क्या पता है फर्स्ट मिनिमम की, मुझे फर्स्ट मिनिमम के लिए मुझे फॉर्मूला आता है. मुझे क्या पता है कि ए थीटा इक्वल्स क्या होता है, लेमडा, ये हम जानते हैं. इनफैक्ट मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख दूं क्योंकि यहाँ पे एंगल गिवन है. तो ए साइन थीटा वी नो इट इज इक्वल टू लेमडा फॉर फर्स्ट मिनिमम, दिस थिंग वी नो. तो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, ए साइन थीटा यानी थीटा 30 डिग्री है, तो a बाई 2 इज गिवन एज लेमडा. तो यहाँ से देखो लेमडा बाई ए की वैल्यू मुझे हाफ आ रही है. तो ये एक इक्वेशन हो गया. और क्या पूछा गया है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा किस एंगल पे मिलेगा. तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए वी नो कि a साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है, क्या 3 लेमडा बाई 2 नहीं होती बच्चों यहाँ पे. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 3 बाई 2 इंटू लेमडा बाई ए. लेमडा बाई ए की वैल्यू मैंने अभी निकाली, कितनी, हाफ. तो यहाँ से बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन इनवर्स कितनी आ रही है, 3/4. क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत समझने में? तो बताओ किसी भी वैल्यू को रखने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं. आगे चलते हैं. टू वेवलेंथ्स ऑफ सोडियम लाइट 590 नैनोमीटर एंड 596 नैनोमीटर आर यूज्ड इन टर्न टू स्टडी द डिफ्रेक्शन टेकिंग प्लेस एट अ सिंगल. अच्छा, गिवन है कि दो सोडियम की तुमने दो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट ली है, बारी बारी से इनकी डिफ्रेक्शन पैटर्न देखी है. तो सपोज लेमडा 1 इज 590 नैनोमीटर एंड लेमडा 2 इज 596 नैनोमीटर. ऑब्वियसली इनके लिए जो सेकेंडरी मैक्सिमाज होगी एंड मिनिमाज होगी, उनकी डिस्टेंस स्क्रीन पे डिफरेंट पोजीशन पे होगी. ओके, एट अ सिंगल स्लिट ऑफ एपर्चर, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर की.
द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 1.5, डी की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर में। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन द टू केसेस। तो बच्चों इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि y के लिए जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात हो रही है, ऑब्वियसली सेंट्रल मैक्सिमा की तो बात होगी नहीं, क्योंकि दोनों के लिए सेंट्रल मैक्सिमा एक ही पॉइंट पे बनने वाला है। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की मैं बात करूँ तो क्या इसका फॉर्मूला है बच्चों, अगर याद है तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो दैट 3/2 क्या होता है, लेमडा बाई ए इंटू टी। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों के बीच की फर्स्ट देखो ना बच्चों, अगर मैं यहाँ पे मेरी स्लिट है और बारी बारी से मैं इन सोडियम लाइट को यूज करूं, तो एक के लिए अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमा मिल रही होगी, इसको मैं y1 का नाम दे दूं, दूसरे के लिए मैक्सिमा मेरी यहाँ मिल रही होगी, y2 का नाम दे, तो इनके बीच की डिस्टेंस ही तो पता करनी है ना, नहीं क्या। तो मैं एक काम करती हूँ, डेल्टा y यहाँ पे लिखूं और ऐसे लिख लेती हूँ y2 माइनस y1। ठीक है, ऑब्वियस किसके लिए आई मीन जो पोजीशन होगी, लीनियर पोजीशन ज्यादा होगी बच्चों, इस फॉर्मूले में देखो जिसकी लेमडा ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि हम देख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो लेमडा किसकी ज्यादा है, 596 की ज्यादा है, तो पहले उसकी लिखें फिर माइनस कर दे 590 की वजह से जो होगी। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं देखूं जो चीजें कॉमन है उनको बाहर ले लूँ ना सीधे, 3 लेमडा बाई 2 है, ये तो कॉमन होने वाली है, नहीं लेमडा नहीं सॉरी 3d बाई ट्वाइस a, ये तो कॉमन होने वाला है, एंड लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 है ना बच्चों, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। तो बाकी की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, इक्वल्स 3 इंटू डी क्या गिवन है 1.5, 2 इंटू ए क्या गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, 596 माइनस 590 दैट इज 6 नैनोमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में बच्चों। अभी देखो क्या क्या समझ आ रहा है, 3 हो गया 9 इंटू 1.5, 9 इंटू 1.5 13.5 बाई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मीटर में आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 6.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर। आई होप दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के साथ। तब तक बच्चों हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।